जी हाँ स्टूडेंट, एक बार फिर आ गया हूँ आप सभी के बीच में वीसीआईसी गुरुजी चैनल में एक और वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कभी भी चाहे एनआईओएस की सीबीएसई बोर्ड या कोई और कंपटीशन एग्जाम्स की परीक्षा देने जा रहे हैं। तो कुछ ऐसे नियम मैं लेकर आया हूं जो कि परीक्षा देते वक्त अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आप भी उन्हीं टॉपर्स की तरह जो है अच्छे भर भर कर मार्क्स अपनी आंसर शीट में प्राप्त कर सकते हैं अगर इन गाइडलाइंस को आपने फॉलो किया। तो आज का मेरा पूरा वीडियो उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए है जो कभी ना कभी जो है कोई ना कोई परीक्षा देने जा रहा है और ऐसे स्टूडेंट जिनको जो है डायरेक्शन की जरूरत है, गाइडेंस की जरूरत है और इस नियम का पालन करके वो बहुत ही अच्छे से जो है इस परीक्षा में पास हो सकते हैं। तो क्या है वो 10 नियम? उन 10 नियम के बारे में एक एक करके आपको समझाऊंगा, उनकी बारीकियां बताऊंगा ताकि आप भी उन नियमों का पालन कर सके और उन सभी टॉपर्स की तरह आपके भी अच्छे मार्क्स आ सके। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह गुसाई, एनआईओएस एक्सपर्ट। सन 2005 से मैं टीचिंग लाइन में हूं। क्लास 10th और 12th के सीनियर स्टूडेंट्स को पढ़ा चुका हूं। सीबीएसई बोर्ड की कई बार बोर्ड कॉपीज चेक कर चुका हूं और इन सब के एक्सपीरियंस के बाद इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि जो स्टूडेंट इन 10 नियमों का पालन करते हुए अपनी आंसर शीट भरते हैं उनको मार्क्स जरूर मिलते हैं। तो क्या है वो 10 नियम, उनके बारे में एक एक करके देखते हैं। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, सबसे पहला जो आपका नियम है वो नियम है कि पहली नजर में ही जब प्रश्न पत्र आपके सामने आता है तो उसको देखकर घबराए नहीं, क्योंकि जब भी हम फर्स्ट टाइम अपना क्वेश्चन पेपर रीड आउट करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमको आज इस क्वेश्चन पेपर में कुछ नहीं आ रहा है और क्वेश्चन पेपर बहुत डिफिकल्ट है। नहीं, आपको सकारात्मक रूप अपनाना है, पॉजिटिव एटीट्यूड अपनाना है और ध्यान पूर्वक उस क्वेश्चन पेपर को बिल्कुल आराम से पढ़िए, एक एक क्वेश्चन को समय दीजिए। मैं कहता हूं कि परीक्षा शुरू होने के 10 से 15 मिनट सिर्फ आप प्रश्न पत्र को पढ़ने में दीजिए ताकि उस प्रश्न पत्र को पूरे आप अपने जहन में उतार सके और आप ये समझ सके कि आज इस प्रश्न पत्र में किस किस समस्याओं को मैंने लिखना है और किस किस आंसर को कब कब करना है और बहुत ही इत्मीनान से अपने शांति दिमाग से उस प्रश्न पत्र को पढ़िए। फर्स्ट टाइम में जब आप देखते हैं थोड़ा सा घबरा जाते हैं, थोड़ा सा नर्वस हो जाते हैं, वो बिल्कुल भी नहीं होना है। आपने सकारात्मक रहना है मेरे भाइयों। प्रश्न पत्र को एक बार आपने पूरा पढ़ लिया तो दूसरा नियम आपको फॉलो करना है और दूसरा नियम क्या है? जो अधिक अंक वाले प्रश्न हैं उनको सबसे पहले करना है। जी हाँ स्टूडेंट, ऐसे करने से क्या होता है, मान लीजिए अगर आप 6 बड़े क्वेश्चन सबसे पहले कर देते हैं और अगर एक क्वेश्चन भी उसमें 6 या 8 मार्क्स का होता है तो लगभग आप 30 से 40 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर कर चुके होते हैं और मानसिक तौर पर आपको जो है एक संतुष्टि मिलती है कि मैंने आज जो है इतना पेपर अभी तक अटेम्प्ट कर दिया है। हमेशा छोटे क्वेश्चंस को, जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है, 1 मार्क्स क्वेश्चन है, 2 मार्क्स क्वेश्चन है, 1 वर्ड आंसर है, 2 लाइंस में लिखना है, उनको बात के लिए रखिए। वो मात्र आधे घंटे में भी आप सॉल्व आउट कर सकते हैं मेरे स्टूडेंट। लेकिन बड़ा क्वेश्चन अगर कोई भी 2-3 रहता है और अंत में बचता है आपके पास सिर्फ आधा घंटा, तो आपकी मानसिक स्थिति वहां पर सही नहीं होगी, वहां पर आप घबरा जाएंगे और ऐसे करने पर आपका पेपर जो है छूट सकता है। तो सबसे पहले दूसरा नियम अपनाना है आपने कि जो अधिक अंक वाले क्वेश्चन हैं उनको पहले करना है और जो छोटे अंक वाले क्वेश्चन हैं उनको बाद में करना है। तीसरा नियम बहुत ही सामान्य सा नियम है, साधारण सी बात है, ज्यादातर हर स्टूडेंट्स को पता होता है लेकिन कोई भी इसमें इस्तेमाल नहीं करता है। मैं बोलता हूं इस नियम को तो जरूर पालन करना चाहिए और सिंपल सा नियम यह है, 2 रंग के पेन का यूज करिए, काले और नीले का। काले पेन से अपनी आंसर शीट में हेडिंग डालिए और नीले पेन से उसका वर्णन करिए, तो देखिए आपकी उत्तर पुस्तिका जो है एक अलग ही रूप ले लेती है और जो है जब आपकी हेडिंग्स अलग दिखती है और उसका डिस्क्रिप्शन अलग दिखता है तो एक अट्रैक्शन वहां पर टीचर्स को मिलता है और जिससे वो पॉजिटिव होकर आपको मार्क्स जरूर देता है। बहुत ही छोटा सा नियम है लेकिन बहुत ही खास नियम मानता हूं मैं इसको। चौथा नियम है कि आपकी कॉपी एक प्रेजेंटेशन की तरह होनी चाहिए, यानी कि साफ सुथरी,
हैंड राइटिंग के साथ खुला खुला आपके शब्द लिखे होने चाहिए। एक दूसरे से मिलते जुलते, एक दूसरे से घिच-पिच हुए शब्द आपकी आंसर शीट में नहीं होना चाहिए। काटा पीटा ज्यादा नहीं होना चाहिए। साफ सुथरे तरीके से सुंदर शब्दों के साथ आप अपने जो भी आपका उत्तर है उसे लिखते हैं, तो वहां पर टीचर जो है आपको मार्क्स देने के लिए कहीं ना कहीं पे मजबूर होता है, क्योंकि साफ हैंड राइटिंग ये भी दर्शाता है कि जो स्टूडेंट है वो एक ब्रिलियंट स्टूडेंट है, जिसकी हैंड राइटिंग इतनी अच्छी है। तो एक ये बहुत बड़ा नियम है, चौथा नियम। उसके बाद आता है आपका पांचवा नियम। पांचवा नियम ये कहता है मेरे दोस्तों कि जो जो प्रश्न आपने कर लिए हों, जो आपको अच्छे से आते हैं या जो आपने अधिक अंक वाले प्रश्न पहले कर लिए हैं, क्वेश्चन पेपर पर, प्रश्न पत्र पर टिक लगाते जाइए, राइट टिक लगाते जाइए, ताकि आपको ये पता हो कि मैंने कौन सा प्रश्न कर लिया है। बाद में ऐसा ना हो कि जल्दीबाजी में होते हुए कोई भी प्रश्न आपसे छूट जाए, क्योंकि सबसे ज्यादा दुख तब होता है मेरे दोस्तों जब हमको आंसर आता है लेकिन समय नहीं बचता है और वो पेपर हमारा छूट जाता है। जी हाँ दोस्तों, बात कर रहा हूं छठे नियम की। ये एक ऐसा नियम है जो सभी को पालन करना है, क्योंकि ये नियम है समय से रिलेटेड। समय बहुत जरूरी है आपको समझ। जब आप कोई उत्तर पुस्तिका में आंसर लिख रहे हो तो आपको ये जरूर मालूम होना चाहिए कि कितना समय बाकी बचा है और कितने प्रश्न अभी आपके बाकी बचे हुए हैं। साथ ही साथ में एक सलाह देना चाहूंगा सभी स्टूडेंट्स को कि कभी भी एग्जामिनेशन हॉल से समय से पहले क्लास से बाहर मत आइए। जितना समय है उसका पूरा यूटिलाइज कीजिए। अगर आपका प्रश्न पत्र पूरा हो भी चुका है तो उसे पलटिए, एक बार दोबारा से अपने प्रश्नों को पढ़िए, उनके दिए गए उत्तर जो आपने लिखे हैं उनकी जांच कीजिए। जितना समय है उसका उपयोग करिए, बाहर समय से पहले मत आइए। सातवां नियम ये कहता है मेरे दोस्तों कि आप जब एग्जाम दे रहे हो, परीक्षा दे रहे हो, उस वक्त आपका ध्यान पूरी तरीके से अपनी उत्तर पुस्तिका पे केंद्रित हो। पूरा फुल कंसंट्रेशन आप अपनी आंसर शीट पर दे। आपके हॉल में उस वक्त क्या हो रहा है, कौन सा टीचर किससे बात कर रहा है, कौन लेट आया, कौन उठ के जा रहा है, इससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आपको सिर्फ मतलब अपनी उत्तर पुस्तिका से पूरी तरीके से आप डेडिकेट हो जाइए। ध्यान दीजिए उन प्रश्नों पे जिसका आप उत्तर लिख रहे हैं। इससे आपका दिमाग संतुलित रहेगा और आप जो है सही आंसर लिख पाएंगे अपनी उत्तर पुस्तिका में। आठवां नियम ऐसा है मेरे दोस्तों जो सभी स्टूडेंट के साथ में होता है। जब हम कोई प्रश्न पत्र के उत्तर लिख रहे होते हैं तो कई बार हमें उत्तर आते हुए भी हमारे दिमाग में वो नहीं आ रहा होता है। तो ऐसे समय में आपको क्या करना है, जब आप कोई उत्तर लिख रहे हो और आपके कोई मुख्य शीर्षक किसी दूसरे क्वेश्चन के आपको याद आ जाते हैं तो उसे तुरंत आंसर शीट में लिख दीजिए, ताकि बाद में जब आप वो क्वेश्चन करने लगे तो उनके आंसर, उनके मुख्य शीर्षक, जो वो पॉइंट्स आपने लिखे हैं वो तुरंत आपको याद आ जाए और आप उस प्रश्न के उत्तर को भलीभांति लिख सके। नौवां नियम 9 नंबर ये कहता है आपका कि इस रूल के अनुसार आप जब भी कभी भी घर से निकले कोई परीक्षा देने के लिए तो एक सामान्य व्यवहार की तरह करते हुए निकलिए। यानी कि एक ऐसा आपको एटीट्यूड रखना है कि आप कोई आज बहुत बड़ी जंग पे नहीं जा रहे हैं कि आपको इस तरीके से बार बार सोचना है कि आज मेरी परीक्षा है, आज मेरी परीक्षा है, आज वहां पे क्या होगा, आज मैं लिख पाऊंगा या नहीं लिख पाऊंगा। इस तरीके की कोई भी सोच आपको नहीं रखनी है। रोज की भांति आज भी आप जो है अपने जो है परीक्षा केंद्र में जा रहे हैं और वहां पर आप आज परीक्षा देंगे। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है जो बड़े बड़े टीका लगाकर, अपने कानों में दोनों तरफ हरी घास लगाकर, कोई सुबह दही खाकर आता है, कोई चीनी खाकर आता है और सोचता है कि इन सब करने से उसकी परीक्षा अच्छी हो जाएगी। तो मेरे दोस्तों, अगर पूरे साल भर आपने नहीं पढ़ा है तो वो 2 हरी घास आपको कोई उत्तर नहीं बताने वाली है। इस तरीके के भ्रमित मत होइए और इस तरीके से मत घर से निकलिए कि आज आप बहुत बड़ी जंग लड़ने जा रहे हैं। जी नहीं, एक सामान्य सा दिन है, एक परीक्षा है जो आपको आज देनी है। जब आप इस व्यवहार से जाएंगे तभी आपका दिमाग संतुलित रहेगा और आप आराम से अपने सभी उत्तरों को लिख पाओगे। 10वां नियम थोड़ा सा सेल्फिश हो जाएगा यहाँ पर बनना पड़ेगा आपको, क्योंकि 10वां नियम ये कहता है
कि दूसरों की मदद करने से पहले खुद की मदद कीजिए। जी हाँ, ऐसा ना हो कि आप भले बनने के चक्कर में या अपने किसी साथी सहपाठी के चक्कर में उसको बताने के वक्त अपना समय खराब कर दें और उसको बताते रहें और आपका जो है प्रश्न वहां पर छूट जाए। ऐसी स्थिति कभी भी ना आए। सबकी परीक्षा इंडिविजुअल सबके लिए होती है, इसलिए सबकी जिम्मेदारी होती है अपनी आंसर शीट को खुद भरे। तो ऐसी स्थिति में मदद करने के चक्कर में ऐसा ना हो कि आपके कोई भी प्रश्न छूट जाए। तो सेल्फिश बनना होगा वहां पे आपको। उस दिन आपको कोई दोस्ती कोई भाईचारा नहीं निभाना है। उस वक्त आपकी दोस्ती, उस वक्त आपका भाईचारा सिर्फ आपकी आंसर शीट से होना चाहिए और किसी से नहीं, क्योंकि आप जब अपनी आंसर शीट से भाईचारा करेंगे तभी ईमानदारी से आप उसमें लिख पाएंगे। तो ये थे मेरे दोस्तों 10 वो नियम जो कोई भी स्टूडेंट किसी भी परीक्षा को जब देने जाता है तो इन 10 नियमों का जब पालन करता है और इस 10 नियमों से अपनी उत्तर पुस्तिका को भरता है तो मैंने देखा है कि ऐसे स्टूडेंट्स के मार्क्स बहुत ही अच्छे आते हैं। जब भी हमने कॉपियां चेक करी है तो इसी तरीके के स्टूडेंट्स ने जो ये रूल्स फॉलो करे हैं उनके मार्क्स कहीं ना कहीं पे बहुत अच्छे तरीके से आते हैं और उनको जो है अपनी परीक्षा में सफलता मिलती है। तो मैं चाहूंगा आपकी कोई भी परीक्षा आने वाली है या आप दे रहे हैं, हमारी तरफ से आप सभी को बेस्ट विशेष, बीसीआईसी गुरुजी की तरफ से बेस्ट विशेष। आप जो है अपनी परीक्षा में जरूर सफल हों और इसी तरीके के वीडियोस के लिए बने रहिए बीसीआईसी गुरुजी में। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।